अकाउंटिंग फॉर मटेरियल पार्ट 2 में आज हमारा टॉपिक है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा आता है पेपरों में। पेपर में जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम perpetual inventory system is a method of recording inventory after every receipt and issue to facilitate regular checking of stock. Perpetual inventory system हमारा होता है कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री की, इट इज़ अ मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग, ये मैथड है रिकॉर्डिंग का, इन्वेंट्री रिकॉर्ड करने का, जो कि आफ्टर एवरी रिसिप्ट, हर एक रिसिप्ट और हर एक इशू के बाद कितनी हमारी इन्वेंट्री बच रही है उसको रिकॉर्ड करना ही परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज़ अ मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग ऑफ स्टॉक। इसको समझें तो इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना हर एक रिसिप्ट, हर एक इशू के बाद, टू फैसिलिटेट, उसको इंश्योर करना कि स्टॉक हमारा इतना बचा है, इतना अभी नहीं बचा है, इतना बचा है। टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग ऑफ स्टॉक, जिससे हमारी रेगुलर चेकिंग हो सके स्टॉक की, उसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इट एम्फसाइजेस डे टू डे चेकिंग ऑफ स्टॉक एंड मेंटेन्स अप टू डेट रिकॉर्ड। इसमें डे टू डे चेकिंग ऑफ स्टॉक होता है, स्टॉक को हम रोज चेक करते हैं और अप टू डेट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स इसमें, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम PIS टू मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट को मिनिमाइज करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इन्वेस्टमेंट कम करना और प्रॉफिट को बढ़ाना, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। टू रिड्यूस लॉसेज ऑफ थेफ्ट एंड वेस्टेज एक्सेट्रा। लॉसेज बाय थेफ्ट एंड वेस्टेज, लॉस जो हमारे थेफ्ट, चोरी हो जाने या वेस्ट हो जाने से जो लॉसेज होते हैं उनको कम करना। टू मिनिमाइज कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट जो इन्वेंट्री की होती है उसको कम करना। टू एंश्योर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल्स की कंटिन्यूस सप्लाई को एंश्योर करना। ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस। एडवांटेजेस पहला क्या है, इजी टू प्रिपेयर अकाउंट्स। इसमें अकाउंट्स को बनाना, इसको अकाउंट्स में को प्रिपेयर करना बहुत ही ईजी होता है। रिलायबल चेक, इसमें जो चेक होता है वो रिलायबल होता है, हम रोज़ उसको प्रॉपर अपना पर्टिकुलर तरीके से प्रॉपर मैनर में चेक कर सकते हैं स्टॉक को। अप टू डेट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, इसमें अप टू डेट रिकॉर्ड्स होते हैं मेंटेन और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स होते हैं कि कितना हमारा स्टॉक बचा है। कंट्रोल ओवर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे भी कंट्रोल होता है क्योंकि इसमें जो है, जो इन्वेंट्री सिस्टम है ये हम लोगों का इन्वेस्टमेंट कम करता है और प्रॉफिट बढ़ाता है। ईजी टू मेक क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी, ईजी टू मेक क्लेम विद इंश्योरेंस कंपनी, इसमें हम लोगों का इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करना भी ईजी होता है। डिसएडवांटेजेस, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये हमारा पहला डिसएडवांटेज है कि ये कभी कभी हम लोगों को एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है। स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट डू इट, इसमें ये
जो सिस्टम है वो स्मॉल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ नहीं कर सकते। डिफ़िकल्टी इन कॉस्टिंग, मेजरिंग एंड काउंटिंग, कभी कभी ओवर स्टॉक की वजह से, ये ज़्यादा स्टॉक बढ़ने से कॉस्टिंग, मेजरिंग और काउंटिंग भी हमारा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं मटेरियल कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल, मटेरियल कंट्रोल ये एक 2 सालों से, पिछले 2-3 सालों से बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ है और इस साल भी क्वेश्चन ये आ सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर्स के लिए। तो मटेरियल कंट्रोल होता क्या है? मटेरियल कंट्रोल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टर्म्स, मटेरियल एंड कंट्रोल। ये एक कॉम्बिनेशन, मटेरियल कंट्रोल जो टर्म है वो कॉम्बिनेशन है 2 टर्म्स का, पहला मटेरियल, दूसरा कंट्रोल। मटेरियल कंट्रोल कैन बी डिफाइंड एज द सिस्टमेटिक कंट्रोल ओवर परचेजिंग, स्टोरिंग एंड कंजम्पशन ऑफ मटेरियल। मटेरियल कंट्रोल को हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक सिस्टमेटिक कंट्रोल होता है किसी भी परचेजिंग को के ओवर या स्टोरिंग या कंजम्पशन। परचेजिंग, स्टोरिंग और कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स को कंट्रोल करना, सिस्टमेटिक कंट्रोल करना ही हमारा मटेरियल कंट्रोल कहलाता है। नेक्स्ट है इसेंशियल्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। इसेंशियल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। फर्स्ट, देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एक मटेरियल कंट्रोल में प्रॉपर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग डिपार्टमेंट। एक सेंट्रल परचेजिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो सबको कंट्रोल कर सके। देयर शुड बी प्रॉपर मटेरियल स्टोरेज फैसिलिटी। प्रॉपर मटेरियल स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर स्टोर हाउसेस होने चाहिए, प्रॉपर इन्वेंट्री हाउसेस होने चाहिए किसी भी मटेरियल को स्टोर करने के लिए। देयर शुड बी एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। एक इंटरनल चेकिंग के लिए एक इफ़ेक्टिव सिस्टम होना चाहिए कि कितना हमारा स्टॉक अभी है, कितना मटेरियल कंजम्पशन हुआ, कितना स्टोर हुआ या कितना परचेज हुआ। देन नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल टू एंश्योर बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव, ये पहला इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि इंश्योर करना कि बेटर अवेलेबिलिटी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल करवाना एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है मटेरियल कंट्रोल का। टू अवॉइड रिस्क ड्यू टू थेफ्ट, स्पॉइलेज एंड लीकेज। रिस्क को अवॉइड करना बाय द थेफ्ट, ड्यू टू थेफ्ट, स्पॉइलेज और लीकेज। थेफ्ट मीन्स चोरी हो जाना, लीकेज या वेस्ट हो जाना, तो उस रिस्क को अवॉइड करना भी हमारा एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, ये हमारा दूसरी एक ऑब्जेक्टिव है। टू गिव बेटर सर्विसेज टू कस्टमर्स। कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना, बेटर सर्विसेज देना भी एक ऑब्जेक्टिव है हमारा, मेन ऑब्जेक्टिव है मटेरियल कंट्रोल का। टू मेंटेन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एट मिनिमम लेवल। जो भी हमारी मटेरियल्स की कॉस्ट है उसको मेंटेन करना मिनिमम लेवल पर, कि उससे कंज्यूमर्स को कोई भी नुकसान ना हो या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो, तो इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट, ये हमारा इस लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट है हमारा परचेज साइकिल। परचेज साइकिल भी पिछले 2 साल में, दूसरे साल में क्वेश्चन आया था 2018 में। परचेज साइकिल मीन्स टू अरेंज द मटेरियल्स, टू रिसिप्ट द मटेरियल्स, to issue the materials, to select the supplier,
to buy, to send, order, etc. Purchase cycle is also called procurement cycle. परचेज साइकिल एक तरह की साइकिल होती है, इसमें हम लोग अरेंज करते हैं कि क्या मटेरियल्स इशू हुए, क्या रिसिप्ट आई, क्या सप्लायर्स को सिलेक्ट, कौन से सप्लायर सिलेक्ट हुए, किसको सेंड ऑर्डर सेंड किया। इस तरह की जो हमारे थिंग्स होती हैं, हेडिंग्स होती हैं या प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस साइकिल। प्रोसेस साइकिल को प्रोक्योरमेंट साइकिल भी बोला जाता है। अब परचेज साइकिल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब इसमें क्या क्या तरह के प्रोसेस आते हैं परचेज साइकिल में, कितने प्रोसेस होते हैं। पहला है हमारा व्हाट टू परचेज, क्या परचेज करना है। दूसरा व्हेन टू परचेज, कब परचेज करना है। हाउ मच टू परचेज, कितना परचेज करना है, कितनी हम लोगों की ज़रूरत है। इनिशिएटिंग द परचेज, उसको इनिशिएट करना। परचेज रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेशन, उस परचेज की रिक्वेस्ट को भेजना। सप्लायर को सिलेक्ट करना, किस सप्लायर से परचेज करना है। टू सेंड द परचेज ऑर्डर, ऑर्डर को सेंड करना परचेज का। रिसिप्ट, उसकी जो हम लोगों ने मटेरियल्स लिए हैं उसकी रिसिप्ट। और टू इंस्पेक्ट द मटेरियल्स, इंस्पेक्शन करना कि वो जो हम लोगों ने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए थे या जो परचेज मटेरियल सिलेक्ट किया था वही मिला है कि दूसरा। देन पेमेंट, लास्ट इज पेमेंट, उस मटेरियल परचेज की पेमेंट करना। थैंक यू। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ।